हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी से संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ये है ना। आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को बार बार फोकस किया जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर आप प्रीवियस या प्रैक्टिस ना कीजिए, है ना, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आप पढ़ते चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट जो भी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, रिविज़न भी कीजिए। रिविज़न और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ होना चाहिए, है ना। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन कर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासदत्ता। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। चोखे चौपदे। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली सरलगुप्त। इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली सरलगुप्त। मैथिली सरलगुप्त। अगला प्रश्न, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना का रूपरेखा प्रस्तुत है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो रत्नाकर कृत गंगावतरण में रोला छंद का लिखा गया है ना। रोला छंद में लिखा गया। किस छंद में? रोला। अगला प्रश्न, भक्ति काल में गिरहस्थ कह रहे हैं, भक्ति काल में गिरहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली सरलगुप्त। तो किस कवि में? आधुनिक काल के मैथिली सरलगुप्त में यह मिलता है ना। आधुनिक काल के जो कवि हैं मैथिली सरलगुप्त, उसमें मिलता है। अगला प्रश्न, किसान के रचनाकार है, किसान के रचनाकार हैं मैथिली सरलगुप्त, निराला, हरिओद, प्रसाद। तो किसान के रचनाकार हैं मैथिली सरलगुप्त। कौन? मैथिली सरलगुप्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायास अपने बंधु को अभिदंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? जयद्रथवध, कुरुक्षेत्र, द्वापर, रश्मिरथी। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ जयद्रथवध ग्रंथ से उद्धृत हैं। किससे? जयद्रथवध। अब ये किसकी है ना, इसके लेखक या रचनाकार कौन हो देखिए, है ना, बताइए कौन है इसके। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली सरलगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल के शर्मा, नवीन। तो ये उपयुक्त पंक्तियाँ जो हो मैथिली सरलगुप्त की हैं। किसकी? मैथिली सरलगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे प्रश्नकाल की दृष्टि मैथिली सरलगुप्त की के काव्य ग्रंथों का सही क्रम है। काव्य ग्रंथों का सही क्रम अनुक्रम है। विष्णुप्रिय, पंचवटी, जयद्रथवध, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिय, पंचवटी, जयद्रथवध, विष्णुप्रिय, यशोधरा, जयद्रथवध, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिय। तो आप प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली सरलगुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बार बार यही सब प्रश्नों से पूछे जाते हैं, है ना। एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, है ना, केवीएस का है ना, टीजीटी पीजी, यूपी टीजीटी पीजीटी का है। बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी दिखता नहीं पूरा में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है?
इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूत की प्रत्यक्ष विरित। तो कह रहे हैं कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? स्वानुभूत की प्रत्यक्ष विवृत्ति है ना, यही द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद। तो ये है छायावाद। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त, भारत भारती। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति जो है ये कामायनी में है, कामायनी में है ना। अगला प्रश्न, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सुमित्रानंदन पंत को छायावादी कवि को है ना, छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। किसको? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न कह रहे, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत पाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो कह रहे धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना जीवन की सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। अगला प्रश्न कर, हरिओद के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17, 19, 21, 23। तो हरिओद के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17। कितना? 17। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब कलाधर होता क्या है, इसका अर्थ क्या है देखिए, इसका अर्थ क्या होता है देखिए। नेक्स्ट, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। काव्य पंक्तियाँ किस कीर्ति की हैं? आंसू, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, निर्झरणी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। काव्य पंक्तियाँ सरोज स्मृत है ना, सरोज स्मृत कीर्ति से है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य, आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य, काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो यही वाला गलत बता रहे हैं ना। अब क्या है ये देखिए, नाटक है कि उपन्यास। अगला प्रश्न, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावाशेष, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। छायावाद की विशेषताएं हो सकती है इसमें तीनों, 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें छायावाद की विशेषता है विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावाशेष और मूर्ति विधान। ये तीनों जो है छायावाद की विशेषताएं हैं। देख लीजिए प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत। तो ये किस में प्रकाशित हुई थी? पल्लव में। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके पल्लव काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव? वाल्मीकि रामायण, कवि कीर्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव कीर्तिवास रामायण। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 रचनाएं, सूची 2 रचनाकार। वीर पंचरत्न, उलाहन पंचक, मारुति वंदना, कानन कुसुम। तो देखिए ये आपका वीर पंचरत्न जो है ये लाला भगवान दीन का है। उलाहन पंचक ये आपका अमीर अली मीर है ना। और उसके बाद मारुति वंदना जो आपका ये है ना, मारुति वंदना जो है वो गिरिधर शर्मा नवरत्न से। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे से। इस तरह से ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कह रहे हैं पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध है, पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। तो पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध ग्रामीण परिवेश से, किस ग्रामीण परिवेश से है, किस ग्रामीण परिवेश से। अगला प्रश्न, कामायनी की श्रद्धा डॉट डॉट का प्रतीक बुद्धि, मन, हृदय, आनंद। तो कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, किसका, हृदय। अगला प्रश्न, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ, प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिओत। तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ। अगला प्रश्न है डॉट 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 अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, माधवी वर्मा। तो सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे, है ना। अरविंद का मतलब क्या होता है, अर्थ देखिए, पूछा जाता है ना पर्यायवाची में। कमल का है, किसका है, सूर्य का है, दिन का है, रात का है। अगला प्रश्न, तेरा वैभव देखूं या जीवन का करंदन देखूं। यह पंक्ति है जाला, आज्ञा, महादेवी बच्चन। कह रहे हैं तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की, किसकी, महादेवी वर्मा की, है ना। इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न करें, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार शोरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, है ना। तो कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार, जयशंकर प्रसाद। कह रहे हैं इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार शोरों में वेदना असीम गरजती, जयशंकर प्रसाद। कह रहे छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नवमोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया है। कौन, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर की नहीं, कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। तो दीपशिखा जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है, तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास। तो हिंदी साहित्य में महाप्राण जो है वो निराला के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, निराला। अगला प्रश्न करें, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, किसने कहा, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजूबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ, ये महादेवी वर्मा ने कहा, किसने कहा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट कहे, अगला प्रश्न करे, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत ने कहा, किसने, पंत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह कथन किसका, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है,
कह रहे हैं निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मित, तोड़ती पत्थर। तो निराला की व्यंग्यपरक कविता कुकुरमुत्ता है। कौन? कुकुरमुत्ता जो है वो निराला की व्यंग्यपरक कविता है, व्यंग्यपरक कविता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए पर्सनल टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।